नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनझी आरती में। दोस्तों आज जैसे कि जन्माष्टमी आने ही वाला है, तो जन्माष्टमी के ऊपर वैसे तो हम निवेदन विधि आदि कई सारे वीडियोस करेंगे, पर उसके साथ साथ जो है ना, ठाकुर जी को आप जन्माष्टमी के दिन नंदोत्सव में किस प्रकार के धूप दे सकते हैं, या विशेष विशेष प्रकार के कैसे धूप आप खुद घर पे बनाकर जो है ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। आरती के लिए हो धूप, सेवा धूप, नैवेद्यम आदि, इन सारी चीज़ों के लिए आप अलग अलग प्रकार के क्या क्या धूप दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम जो है संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पुष्प धूप को लेकर। देखिए वैसे तो बहुत सारे मतलब दूसरे सामग्री भी आ जाते हैं उसमें, पर पहले मैं पुष्प के बारे में बता देता हूँ। पुष्प के लिए जो है आप गुलाब के पुष्प जो है वो ठाकुर जी को आप दे सकते हैं, या फिर जो कमल के पुष्प मिलते हैं वो, क्योंकि ये दो पुष्प जो है ना वो आसानी से मिल जाएगा। और गेंदे आदि का पुष्प बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि गेंदे आदि के पुष्प जो है वो क्या हम जब धूप देते हैं तो फूलों के जब धूप देने का हमारा मन करता है तो उसमें दे सकते हैं या नहीं। तो गेंदे के फूल का प्रयोग करके पुष्प धूप नहीं दिया जाता। असल में आप गुलाब के फूल से दे सकते हैं, आप जो है कमल के पुष्प से दे सकते हैं, दूसरे और भी कई प्रकार के पुष्प होते हैं, पर गुलाब और कमल ये जो दो प्रकार के पुष्प हैं वो बहुत आसानी से मिलता है, और इससे ही पुष्प धूप देना ज़्यादा सही होता है। इसके साथ जो है केसर अगर आपको अच्छे वाले मिलते हैं तो उसका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत अगर आप मतलब ठाकुर जी के कम से कम जन्माष्टमी के लिए, देखिए हम लोग तो बहुत सारी खरीदारी आदि करते ही है, तो उसमें से अगर हम थोड़ा केसर आदि अच्छे वाले क्वालिटी का खरीदते हैं तो उसमें क्या कुछ गलत रहता है, अच्छा ही रहता है। ठाकुर जी को हम थोड़ा केसर देंगे, उनके आप भोग में भी वो इस्तेमाल कर पाएंगे, और धूप में भी थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। ठाकुर जी के खीर या फिर जो हलवा आदि बनाएंगे उसमें भी आप वो डाल पाएंगे, और उसके साथ साथ आपका धूप में भी डालना हो जाएगा, तो अच्छा ही होगा अगर आप थोड़ा सा केसर ले लेते हैं। तो कमल के जो पुष्प है और जो गुलाब के पुष्प है, इन्हें आप एक दिन पहले ही ले लीजिए, या फिर 2 दिन पहले आप ले लीजिए। इन्हें जो है आप सबसे पहले तो जो है इन्हें आप साफ कर लीजिए। उनके बाद जो है इन्हें आप छोटे छोटे हाथों से ही आप कर सकते, छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए, और उसे जो है एक थाली में आप धूप में सुखा लीजिए। हाँ दोस्तों, इसे धूप में सुखाइएगा, किसी भी दूसरे प्रकार से मत सुखाइएगा। वैसे बारिश का कई समय समस्या होती है, तो रूम में भी जो है ना फैन चलाकर या फिर टेबल फैन आदि वगैरह के सामने भी सुखाए जा सकते हैं, पर धूप में जो है ना बहुत अच्छा रहता है। मतलब अगर 2 दिन अगर आप एक से मान लीजिए कि आप 45 मिनट से 1 घंटे अगर 2 दिन अगर आप ये धूप दिलाते हैं, या फिर एक दिन भी आप 1 डेढ़ घंटे वो धूप में रखते हैं, तो देखिएगा ये जो आपके जो पंखुड़ियाँ हैं, जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना, वो बहुत आसानी से आप उससे जो है धूप कर पाएंगे, और फूलों की सुगंध भी उसमें रहेगा, और आपका पुष्प धूप करना भी वो जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। पुष्प धूप आप जो है ठाकुर जी को धूप विलास में दे सकते हैं, आप धूप निवेदन में भी दे सकते हैं, पर धूप विलास और धूप आरती खासकर जब आप कर रहे हैं तब जो है ना आप ठाकुर जी को ये पुष्प धूप दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। गुलाब के फूल जिस भी रंग के आपको मिले, लाल रंग के मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मन में बहुत सारी गलत गलत धारणाएं होती कि ठाकुर जी को लाल रंग की ये चीज़ नहीं दिए जा सकते, वो नहीं दिए जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गुलाब के पुष्प आपको मिले, हमारे इस तरफ जैसे कि ज़्यादातर पीले रंग के पुष्प मिलते हैं गुलाब के, लाल रंग के पुष्प जो है वो केवल सर्दी के समय ही मिलते हैं, बाकी समय में पीले रंग के पुष्प ही ज़्यादा मिलते हैं गुलाब के, तो वो आप ले लीजिए। और जो भी आपके वहाँ पर मिल रहे हैं, सफ़ेद वाले मिल रहे हैं तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके वहाँ पर मिल रहे हैं वो आप जो है वो ले लीजिए, और उसे जो है इस तरीके से अच्छे से धोकर जो है उसके छोटे छोटे थोड़ा सा टुकड़े करके, एकदम छोटे मत करिएगा। मैं कभी जो है आप लोगों को प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा, पर अभी जो है वो विधियाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिश इतना हो रही है, तो वो सारी चीज़ें करना ना थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक्चुअली इस बार इसलिए उस प्रकार से आयोजन भी नहीं किए हैं, और फूल भी नहीं मिल रहे हैं इस तरफ कमल आदि के, पर जिनके वहाँ पर मिल रहे हैं, तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली करके ही ये विषय दिखाने वाला था, पर बारिश की समस्या है एक,
और ऊपर से जो है पुष्प भी नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बता देते, जो लोग करना चाहते कम से कम वो कर लेंगे इस विषय को। तो आप लोग जो है एकदम टुकड़ों में मत करिएगा उसे, छोटा छोटा इस साइज़ का, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा रखिएगा क्योंकि वो सूखेगा तो सूखने के बाद और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप थोड़ा समझ के जो है पुष्प को आप टुकड़ों में कर लीजिएगा और उसके बाद धूप में उसे सुखा लीजिएगा। और उसके बाद जो है अब उसे हमें मिलाना है, ये विषय जो है वो ज़रूरी है। अब उसमें हम क्या क्या चीज़ें देंगे वो मैं जो है मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, इसलिए ये चीज़, ताकि कई समय जो होता है ना इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे लिख कर रखा है। ये मेरे छोटा सा एक नोटबुक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ हर चीज़ जो है। तो आप जो है पीले वाले राल लीजिएगा, उसके साथ गुग्गल आप ले लीजिएगा, उसके साथ आप अगरू ले लीजिएगा, उसके साथ पीत चंदन लीजिएगा, केसर लीजिएगा, जायफल जो है वो आपको ले लेना है दोस्तों। इसके साथ साथ जो है घृत आप लीजिएगा। और ये जो 2 तरह के पुष्प मिले या एक तरह के जो भी सारे पुष्प आपको मिलते हैं वो आप इसके साथ मिला लीजिएगा। मिलाकर जो है घी, वैसे मैं आपको कहूँगा घृत जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं पहले से ना बनाकर जो रखते हैं वो घृत मिलाकर रखते हैं। घृत कभी भी मिलाकर मत रखिए। जब आप धूप प्रज्वलित कर रहे हैं, धूप जो है आप धुंजी में डाल रहे हैं, नारियल के छिलका आदि जलाकर जो है जब आप प्रज्वलित करके जब आपका धूप डालने का समय होता है तभी आप घी डालिए। आप पहले थोड़ा सा घी डाल लीजिए, उसके बाद धूप डालिए, उसके बाद फिर से आप घी डालिए। पर घी कभी भी जो है ना मिलाकर मत रखिएगा, धूप खराब हो जाता है उससे। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। मुझे उस दिन हमारे रिलेटिव्स ने कहा, मैंने उन्हें घी आदि सभी के साथ धूप करने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या किया है कि घी शहद आदि सभी चीज़ों को जो है ना मिलाकर उन्होंने रख दिए। तो कुछ दिनों के बाद जो है ना वो क्या होता है वो फंगस टाइप का उसमें हो गया। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो घी आपको देने के लिए कहा, तो आपने घी उसमें मिलाकर उस तरह से क्यों रखा। तो आप जो है घी कभी मिलाकर मत रखिए। आप जो है राल, गुग्गुल, अगरू, पीत चंदन, केसर, जायफल, थोड़ा सा अगर आप कपूर इसमें देना चाहते हैं, भीमसेनी कपूर जो है वो आप दे सकते हैं। सफ़ेद वाले चंदन भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें जो है, और अष्टगंध आदि, ये लोग मुझे कहते हैं कि क्या अष्टगंध भी मिला सकते हैं? हाँ, मिला सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर इसमें मैं आपको कहूँगा केसर जो है वो थोड़ा सा आप देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मिला लीजिए। उसके बाद उन पंखुड़ियों को जो है वो आप मिला लीजिए और उसके बाद उसे आप एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए अगर आपको जितना ज़रूरी है उतना आप कर लीजिए और बाकी आप डब्बे में भर के रखिए। पर घी पहले से कभी मत मिलाइएगा। घी जो है ना जब आप धूप प्रज्वलित कर रहे हैं तभी आप मिलाइएगा। कभी भी जो है घी आपको पहले नहीं मिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ये गलती करते हैं कि घी मिलाकर वो डब्बे में भर के रखते, फंगस आदि हो जाते, धूप पूरा खराब हो जाता है और उनका सुगंध भी जो होता है ना धूप का वो पूरा बिगड़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको हमेशा घी तभी देना चाहिए जब आप धूप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये पुष्प धूप हो गया। तो पुष्प धूप में आप क्या क्या मिलाएंगे मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे और भी चीज़ें मिलाए जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी धूप के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस बता दिए हैं, षडंग धूप आदि, आप उसके साथ भी पुष्प आदि मिला सकते हैं। पर आसानी से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से ही जो है मैं पुष्प धूप के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। तो राल ले लीजिएगा आप पीले वाले, उसके साथ गुग्गुल, अगरू, पीत चंदन, केसर, जायफल। और एक चीज़ मैं मिलाता हूँ, अगर आपके वहाँ पर मिलता है जो कि सलाई गुग्गुल होते हैं ना, जिसे शायद सल्लकी कहा जाता है, और अब बहुत अच्छा सुगंध भी होता है उसका, वो भी अगर आप थोड़ा दे पाते हैं। सलाई गुग्गुल बहुत अच्छा होता है, अगर आप पुष्प धूप कर रहे हैं तो उसके साथ देकर आप देखिएगा बहुत अच्छी सुगंध आते हैं उससे। तो सलाई गुग्गुल आप थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हो। उसके साथ जो है वो पंखुड़िया, तो राल, गुग्गुल, अगरू, पीत चंदन, केसर, जायफल, सलाई गुग्गुल और कपूर आदि आप देना चाहते तो दीजिएगा, भीमसेनी थोड़ा सा। और उसके साथ साथ जो है मतलब वो ऑप्शनल है, कपूर जो है इसमें ऑप्शनल है क्योंकि पुष्प आदि आप दे रहे हैं। और कपूर ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा, उससे क्या होगा
फूलों की जो खुशबू है ना वो उस तरह से नहीं आएगा। तो इसलिए जो है कपूर आप अगर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा दीजिएगा, आप ज़्यादा इसमें प्रयोग मत करिएगा कपूर का प्रयोग। घी आप ज़्यादा दे सकते हैं पर कपूर इसमें ज़्यादा बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा। और घी के बाती से ही अगर आप जलाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुष्प धूप जो है आप ठाकुर जी को सुबह के समय जब आप मंगल धूप कर रहे हैं तो उस समय आप दे सकते हैं, उस समय आप धूप आरती में दे सकते हैं। हर बार आप जो उस दिन अगर जब आप धूप सेवा करेंगे उस समय आप दे सकते हैं। आप भोजन आदि जब दे रहे हैं ठाकुर जी को तो उस समय भी आप पुष्प धूप दे सकते हैं। और ठाकुर जी के श्रृंगार आदि करा के, पुष्प आदि से श्रृंगार आदि करा के, गंध आदि से श्रृंगार आदि करा के जो है जब आप उन्हें धूप विलास देना चाहते तब भी आप पुष्प धूप कर सकते हैं। आरती में अगर आप इतना सब कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको उस दिन जो है 2 बार कम से कम, मतलब सुबह की आप सेवा तो आपको एक बार करना ही होगा। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो, राधा कृष्ण जी हो, जो भी हो, या पर आप केवल जो है चित्र में ही पूजन करते हैं तो जिस प्रकार से भी पूजन करते हैं आप सुबह के समय तो आपको एक बार करना ही चाहिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ जिस भी दिन संध्याकालीन हो, रात्रिकालीन, जो भी पूजन हो उसमें सुबह के समय एक बार पूजा आपको करना चाहिए पूर्वाह्न की। ये बहुत ही ज़्यादा सही होता है। ज़्यादातर लोग ये चीज़ जो है ना वो गलत करते कि सुबह के समय पूजा नहीं करते। कम से कम आरती एक बार आप ज़रूर करिए धूप दीप से, तो उस समय जो है आप ये पुष्प धूप करिए। संध्या के समय, संध्या आरती के समय आप पुष्प धूप कर सकते हैं। अगर कई लोग, जैसे हमारे यहाँ पर भी संध्या के समय ही जन्माष्टमी के पूजन किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर रात्रिकालीन जन्माष्टमी पूजन नहीं होते क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के पूजन किए जाते हैं। तो आप अगर जो है संध्याकालीन पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप पुष्प धूप जलाकर पूजा करिए। और अगर आप रात्रिकालीन, जैसे रात्रिकालीन का मतलब होता है 12 बजे जैसे कि आप पूजन कर रहे हैं कृष्ण जन्म के साथ, तो आप संध्या के समय भी पुष्प धूप आदि से आरती करके फिर जो है आप जो जन्माष्टमी का मुहूर्त है जो 12 बजे के समय, उस समय आप जो है फिर से पुष्प धूप आदि करके भी आरती करके कान्हा को जन्मोत्सव की जो प्रथम आरती होती है वो भी आप कर सकते हो उस प्रकार से। तो पुष्प धूप का मूल रूप से जो है धूप विलास में और आरती में अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को पुष्प धूप के बारे में समझ में आ गया है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ वो नाम, वो है आप पीले डाल लीजिएगा, गुग्गुल लीजिएगा, उसके साथ जो है अगरू लीजिएगा, पीत चंदन लीजिएगा, केसर लीजिएगा, जायफल लीजिएगा, सलाई गुग्गुल और जो है कमल और गुलाब के सूखे पंखुड़ी जो है आप उसका प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ साथ घी आपको प्रयोग करना है। कपूर अगर करते तो थोड़ा सा करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कपूर बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा। कपूर अगर आप करते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा आप कपूर करिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा कपूर करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को पुष्प धूप के बारे में जानकारी मिल चुका है और आप लोगों को समझ में भी आ गया है कि पुष्प धूप आपको कब करना है। मंगल आरती हो या फिर कोई भी आरती हो उस समय आप पुष्प धूप करिए और धूप विलास के समय भी आप पुष्प धूप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो पुष्प धूप के ऊपर आप लोगों को कैसा लगा, जन्माष्टमी की ठाकुर जी की पूजा के ऊपर, ये हमारा पुष्प धूप के ऊपर वीडियो था। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, और उसके साथ साथ आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।